नमस्कार। सिर्फ कूट मिलान को विवाह का आधार नहीं बनाना चाहिए। सामान्य तौर पर देखा गया है कि यदि 36 में से 18 गुण भी मिल गए तो उसको विवाह के लिए ठीक समझा जाता है, या 36 में से इवन 35 गुण भी मिल गए तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है। जबकि गुण मिलान जो है ये चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करता है। चंद्रमा राशि को देख करके ये कूट मिलान होता है, गुणों की गणना होती है। लेकिन साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि जब तक कुंडली का लड़के और लड़की के में सप्तम भाव और चतुर्थ भाव की स्थिति ना देख ली जाए, तब तक मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि 36 में से 35 और 34 गुणों पर भी शादियाँ डिवोर्स में तब्दील होती हैं, और 36 में से 11 और 10 गुणों पर भी शादियाँ चलती हैं। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति को देख करके आप किसी के वैवाहिक जीवन को तय नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, यदि किसी की कुंडली मेष लग्न की है और चंद्रमा माफ़ कीजिएगा सप्तम के स्वामी शुक्र हुए, और अगर द्वादश भाव में मीन राशि के शुक्र हैं तो वहाँ तो शुक्र उच्च राशि के हो गए। सामान्यतः लोग कहते हैं ये बहुत अच्छा योग है ये, लेकिन निश्चित तौर पर यह विवाह के लिए एक अच्छा योग नहीं बनाता है। आपको यह भी बताता चलूँ कि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव, क्योंकि ये दोनों भाव जो है विवाह के स्थान को प्रभावित करते हैं। यदि लड़के की कुंडली और लड़की की कुंडली, दोनों कुंडलियों में यदि सप्तम भाव की स्थिति गड़बड़ है तो ये निश्चित मानिए कि शादी विवाह आगे चल के सुखदायी नहीं होगा। अगर किसी प्रकार से शादी चलती भी रही तो शादी का कोई सुख नहीं मिलेगा। और यदि किसी एक की कुंडली में यह दोष है सप्तम भाव में, अब जैसे कि सप्तम भाव में यदि कुरग्रह हों, जैसे शनि राहु हों, मंगल हों, सूर्य हों, बृहस्पति भी हों, यदि अपनी राशि में है ये तब तो ठीक है। यदि अपनी राशि छोड़कर या उच्च राशि छोड़ करके यदि यह ग्रह जैसे सूर्य यदि यहाँ हो गए कर्क राशि के, यानी मकर लग्न कुंडली है और सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा है और वहाँ सूर्य बैठ गए, या चांडाल दोष हो गया, गुरु राहु की युति हो गई, शनि राहु की युति हो गई, केतु बैठ गए, मंगल बैठ गए, और मंगल यदि मंगल अपने घर के नहीं हुए, यदि मंगल बुध के घर के हो गए, यानी जैसे धनु लग्न कुंडली है और सप्तम भाव के स्वामी बुध हो गए और वहाँ मंगल हो गए, तो निश्चित तौर पर जानिए कि विवाह का सुख उस व्यक्ति के जीवन में एकदम कम कर देंगे। और जीवन में, क्योंकि अक्सर इस तरह की कुंडलियाँ आती हैं जहाँ पे या तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है और या तो फिर करियर की प्रॉब्लम है, ज़्यादा समस्याएं इसी तरह की आती हैं। तो रिलेशनशिप की दिक्कत, यदि आपके पास कुंडली उपलब्ध है और विवाह नहीं हुआ है तो उसको पहले दिखवा लेने में कोई अनुचित नहीं है। क्योंकि बाद में जब समस्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न होती है, आपस में क्लेश होता है, संबंध ठीक से नहीं चलते हैं तो लोग परेशान होते हैं, फिर वो कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसका उपाय निकालना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इस स्थिति में माँ कात्यायनी का व्रत और पूजा पाठ बहुत प्रभावी होता है, लेकिन वो भी 100% प्रभावी होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, चौथे भाव के स्वामी यदि सप्तम भाव ठीक है और चतुर्थ भाव एकदम नगण्य है लड़की की कुंडली में, लड़के की कुंडली में, तो निश्चित तौर पर सुख का भाव है, तो विवाह सुख के लिए किया जाता है। तो इसलिए मेरा मानना है, और जो भी जानकार ज्योतिषी हैं उनकी गणना यही कहती है कि चतुर्थ भाव और सप्तम भाव को बिना देखे गंभीरतापूर्वक, बिना कुंडली का पूर्ण मिलान किए विवाह को नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गुणों के आधार पर शादी को हाँ कह देना या ना कह देना ये गलत होता है।